जय महाकाल दोस्तों, मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आर के शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग देखेंगे टाइप 10। टाइप 10 का पहला प्रश्न है, 17 गेंदों को रुपए 720 में बेचने पर उसमें 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई है। तदनुसार एक गेंद का लागत मूल्य रुपए में कितना है। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो मान लेते हैं, माना एक गेंद का लागत मूल्य यानी लागत का मतलब क्रय मूल्य, एक गेंद का क्रय मूल्य अगर x मान लेते हैं तो 5 गेंद ऐसे 17 गेंदों का मान लीजिए, 17 गेंद का लागत मूल्य हो जाएगा 17x। और उसको हानि कितनी होती है? हानि होती है 5x के बराबर। 5x के बराबर हानि हो रही है, 5x के बराबर। तो उसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य जब हानि होती है तो क्रय मूल्य माइनस हानि, ये फार्मूला है। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य कितना है इसका? 17x। हानि होती है 5x की, तो यानी 12x क्या हो गया आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 12x है। और विक्रय मूल्य प्रश्न में भी दिया है 720, तो यानी 12x की वैल्यू हो जाएगी, 12x बराबर है 720 के, x बराबर आ जाएगा 720/12, अक्षांक 72 हो जाएगा 60। तो आंसर इसका करेक्ट आ जाएगा 60, यानी एक गेंद का लागत मूल्य आ जाएगा 60 रुपया। ठीक है, इसमें करना क्या है, पहले क्रय मूल्य को, एक गेंद का अगर हम x मानते हैं तो 17 गेंद का क्रय मूल्य 17x हो जाएगा। हानि कितने की हो रही है? 5x की हानि हो रही है, 5x की। तो बेचेगा कितने का? विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। तो 17x में से 5x घटा दोगे तो 12x आ जाएगा। 12x क्या है? विक्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य प्रश्न में भी दिया है, ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 12x बराबर आ जाएगा 720 के, तो x बराबर 12 गुणा में भाग में चला जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे, जब वस्तु का क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत के बराबर हो, इस टाइप के प्रश्न देखेंगे। और उसमें पहला टाइप देखेंगे, किसी वस्तु को रुपए 24 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक फार्मूला है, इस पे रख देंगे, आसानी से आ जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर होगा 10 गुणे √25 प्लस विक्रय मूल्य माइनस 50। वैल्यू पुट कर दीजिए प्रश्न से, √25 प्लस विक्रय मूल्य यहां देखिए कितना है 24 माइनस 50, 10, ये हो जाएगा 49। 49 का मतलब आप जानते हैं 7 आ जाएगा। 10 गुणे 7 माइनस 50, 10 सत्ते 70 हो जाएगा, 70 माइनस 50, इसका मतलब हो जाएगा 20। चलिए इस प्रश्न को मान लीजिए फार्मूला भूल गए, तब कैसे करेंगे, इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीके में क्या करते हैं, जो आपका ये विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य 24 दिया है, ऐसे 2 गुणनखंड कर लीजिए इसके, जिनका डिफरेंस या अंतर कितना हो 10। तो देखिए 12 दूनी कितना होगा 24, और 12 में से 2 घटा लीजिए तो अंतर कितना आ रहा 10। यानी जो भी आपका विक्रय मूल्य रहेगा उसके ऐसे 2 गुणनखंड करते हैं जिनका डिफरेंस कितना हो 10 हो। तो अगर क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो छोटी संख्या क्रय मूल्य बराबर होगा 10 गुणे छोटा गुणनखंड, 10 गुणे छोटा गुणनखंड। तो 10 गुणे छोटा गुणनखंड इसमें क्या है 2 है, क्या है 2। तो 10 दूनी कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 10 दूनी 20 आ जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका है। ध्यान ये रखना है, इसके जो 2 गुणनखंड करेंगे उनका डिफरेंस अंतर कितना होना चाहिए 10 के बराबर होना चाहिए, तभी करेक्ट आंसर होगा।
और क्रय मूल्य के लिए छोटी संख्या में ही गुणा करेंगे, बड़ी संख्या में नहीं करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए दोस्तों दूसरा प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु को ₹39 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है, देख लीजिए इसको हम इसी तरीके से करेंगे। इसमें करेंगे क्या, जो विक्रय मूल्य है उसके दो गुणनखंड कर लेंगे जिनका डिफरेंस अंतर कितना होना चाहिए, 10 के बराबर। तो 13 39, 13 में से 3 घटा लोगे तो अंतर कितना आएगा, 10। और उत्तर के लिए हमें क्या करना है, जो भी गुणनखंड आए छोटे वाले गुणनखंड को 10 से गुणा कर देंगे। तो 10 तिहाई 30, यानी इसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा वस्तु का, 30 रुपया। बिल्कुल आसान है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। पहला ही है ये, टाइप 2 पहला प्रश्न। एक पुस्तक को ₹24 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें करना क्या है, जो आपका विक्रय मूल्य है उसके दो गुणनखंड कर लीजिए। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। इसमें हमें करना है, उस तरीके से नहीं करना, इसमें योगफल जो होगा 10 हो जाए। 24 के ऐसे दो गुणनखंड करें जिनका योगफल 10 हो जाए। 6 चौक 24 आ जाएगा। 6 गुणे 4 कर लेंगे तो आपको दो उत्तर मिल जाएंगे। दोनों गुणनखंडाएं हैं उसमें 10 से गुणा कर लेंगे। तो पहला आ जाएगा 10 गुणे 6 यानी 60 आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा 10 गुणे 4 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इसमें जो हानि वाले में दोनों उत्तर रहेंगे उनका योगफल हमेशा 100 ही होगा। तो आपका या तो इसका आंसर 60 होगा या तो इसका 40 होगा। इसमें करना क्या, अंतर क्या है, उसमें हम अंतर ले रहे थे, यहाँ पे क्या करना है, योग लेना है। यानी ऐसे गुणनखंड करने हैं विक्रय मूल्य के दो जिनका जो योगफल हो जाए 10 हो जाए। फिर जो गुणनखंड आए उसमें 10 से गुणा कर लेना, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। बाकी आप सूत्र से भी करना, सूत्र से भी कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पुस्तक को ₹21 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कर लेते हैं पहले सूत्र से। तो 10 गुणे यहां रख दीजिए √25, और विक्रय मूल्य कितना है 21, यहां रख दीजिए -50। 10 गुणे 25 में से 21 घटाएंगे √4 आ जाएगा। √4 की वैल्यू आप जानते हैं। इसका 2 आ जाएगा, 10 गुणे 2 -50, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 - 50 तो यानी -30 आएगा। इन दोनों का योग जो अनिवार्य रूप से 100 होना चाहिए, तो एक उत्तर 30 हो जाएगा, एक हो जाएगा 70 हो जाएगा। चलिए इसको दूसरे तरीके से देख लेते हैं, मेथड 2 से। 21 के ऐसे दो गुणनखंड करिए जिनका योगफल हो जाए 10। 7 त्रिक 21 हो जाएगा, इसमें 10 से गुणा कर लीजिए 70 हो जाएगा। 3 गुणे 10 कर लीजिए 30 हो जाएगा। तो आपका आंसर 30 हो जाएगा या 70 हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।